रूस यूक्रेन युद्ध की आशंका से कैसे बढ़ेगा तेल संकट, भारत में भी इसका कितना असर पड़ेगा? किसने ये कह दिया कि देखिए अगले 10 दिन के लिए दुनिया बहुत ज्यादा अहम रहने वाले है। अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए यूक्रेन के लोग कैसी तैयारियां कर रहे हैं और 79 साल की वेलेटिना के जज्बे को क्यों दुनिया सलाम कर रही? यूक्रेन संकट, महाशक्तियों के बीच बने जंग अखाड़े के बीच कैसी खबरें आ रही हैं, हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 युद्ध के संकट। रूस और यूक्रेन के बीच अगर युद्ध होता है तो इसका असर यूरोप के बाकी देशों के अलावा भारत पर भी पड़ेगा। युद्ध होने के हालात में कच्चे तेल का संकट बढ़ेगा और इसके दाम आसमान छूने लगेंगे, जिसकी वजह से भारत सहित कई देशों में लोगों पर महंगाई की मार पड़ेगी। यूक्रेन संकट ने सोमवार को भारतीय शेयर बाजार की हालत भी बिगाड़ कर रख दी थी। रूस की यूक्रेन पर हमले की आशंकाओं के बीच चिंता की वजह से एशिया में तेल संकट बढ़ सकता है। सोमवार को तेल के दाम भी 7 साल के अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, लेकिन भारत में तेल के दाम फिलहाल स्थिर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $96 प्रति बैरल पहुंच गई है। जल्द ही इसके $100 छूने की आशंका है। जॉर्जिया में अमेरिका के पूर्व राजदूत यान केरी ने कहा है कि अगले 10 दिन दुनिया के लिए अहम होंगे। इस हफ्ते में होने वाले घटनाक्रम ये तय करेगा कि रूस और यूक्रेन के बीच गतिरोध शांतिपूर्ण तरीके से सुलझेगा या युद्ध होगा। यूरोप में शीत युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था युद्ध संकट की वजह से दांव पर है। रूस से युद्ध की आशंकाओं के बीच यूक्रेन की सेना पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। यूक्रेन सैनिकों के बीच 5000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में यूक्रेन में कोरोना से 142 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इससे ज्यादा मामले सामने आने के बाद यूक्रेन की चिंता बढ़ गई है। युद्ध संकट के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जर्मन चांसलर से बात की और कहा कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन विवाद की जड़ है और रूस इस पाइपलाइन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका और जर्मनी की यूरोपीय साझेदार का समझौता तोड़ने का दबाव बनाया और कहा कि गैस की निर्भरता रूस को फायदा उठाने का मौका देगी। युद्ध संकट के बीच रूस और यूक्रेन के बीच जंग या शांति होगी, इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा। वॉशिंगटन, लंदन और अन्य जगहों से चेतावनियों के बावजूद रूसी सेना कल यूक्रेन पर आगे बढ़ सकती है। रूस और जर्मनी के बीच ये पाइपलाइन यूक्रेन की आपत्तियों को अनदेखा कर बनाई गई है। सिर्फ 4.5 करोड़ की आबादी वाला छोटा सा देश यूक्रेन रूस के संभावित हमले से अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। मारियायूपोल शहर में आम लोगों को युद्ध के हालात में आत्मरक्षा के साथ हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग के दौरान एक छोटा सा बच्चा भी दिखा। एक बुजुर्ग महिला भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेती नजर आई। इस महिला ने कहा कि वो किसी भी हाल में अपने शहर को खोना नहीं चाहती। यूक्रेन में अलग अलग जगहों से आम जनता को सैन्य ट्रेनिंग दिए जाने की तस्वीरें आ रही हैं। कीव में पार्क्स में राइट सेक्टर नाम के ऑर्गेनाइजेशन लोगों को आम ट्रेनिंग दी जा रही है। इस दौरान हैंड ग्रेनेड बनाने और इस्तेमाल करने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। लोगों का मानना है कि ये युद्ध काल में काफी काम आएगी। यूक्रेन ने रूस पर प्रोपेगेंडा के सहारे अपने देश में रह रहे रूसी नागरिकों को भड़काने का आरोप लगाया है। यूक्रेन के मुताबिक रूस का सरकारी टीवी तनाव बढ़ाने के लिए यूक्रेन में रूसियों पर अत्याचार की झूठी खबरें फैला रहा है। खूनी तस्वीरों से यूक्रेन के अंदर विद्रोह भड़काने की साजिश है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।